क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता खतरा भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने अब ग्लोबल ट्रेड के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था के सामने भी गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता खतरा अब सीधे भारत के करीब 178 बिलियन डॉलर के ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में गैस, पेट्रोल, दवाइयां और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने वाली है। सरकार की इंटर मिनिस्टेरियल ब्रीफिंग में साफ किया है कि ये संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन, शिपिंग रूट, बीमा लागत और कच्चे माल की उपलब्धता हर स्तर पर दबाव बढ़ रहा है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे पहले असर एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। भारत से खाड़ी देशों को बड़े पैमाने पर चावल, मसाले और अन्य खाद्य उत्पाद भेजे जाते हैं, लेकिन अगर समुद्री रास्ते प्रभावित होते हैं तो डिलीवरी में देरी, लागत में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट्स के लिए जोखिम तीनों बढ़ेंगे। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर भी दबाव में आ सकता है, जहां खाड़ी देशों की बड़ी हिस्सेदारी है। ऑर्डर स्लो हो सकते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर असर पड़ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, जो काफी हद तक दुबई जैसे ट्रेड हब पर निर्भर है, वहां भी कारोबार में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। अब बात सबसे अहम सेक्टर की, एनर्जी। भारत का लगभग 45% कच्चा तेल और करीब 90% एलपीजी सप्लाई इसी रूट से आती है। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो तेल की कीमतों में उछाल, आयात बिल में बढ़ोतरी और महंगाई का दबाव तीनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिसका असर कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कई जरूरी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर सप्लाई चेन टूटी तो दवाइयों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार ने स्थिति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं बताई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में करीब 60 दिनों का पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह सामान्य है और देश भर में किसी तरह की कमी नहीं है। सरकार ने इस पूरे संकट से निपटने के लिए हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई है। 2 मार्च 2026 को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया, जो हर दिन सुबह 10 बजे बैठक कर हालात की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा वेस्ट एशिया क्राइसिस डेस्क और हेल्पलाइन शुरू की गई है। जल्द ही खराबी होने वाले सामान के लिए अलग सब ग्रुप बनाया गया है। फार्मा सेक्टर के लिए एपीआई और जरूरी केमिकल्स की सप्लाई पर नजर रखी जा रही है। एक्सपोर्ट्स को राहत देते हुए सरकार ने 31 अगस्त 2026 तक निर्यात की समय सीमा बढ़ा दी है, ताकि कारोबार पर तुरंत दबाव ना पड़े। यानी सरकार हर स्तर पर स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया का तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी की जेब तक भी पहुंच सकता है। आप किस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।